क्या होगा अगर हम रोज़ाना ओमेगा 3 की कंजप्शन स्टार्ट कर देंगे? तो ओमेगा 3 जो है वो एक एसेंशियल फैटी एसिड है जिसकी सिंथेसिस बॉडी में नहीं होती, लेकिन स्टिल हमें वो चाहिए। तो वो हम ले सकते हैं अपनी डाइट से या सप्लीमेंटेशन से। तो मोस्टली लोग लाइक 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डेफिशिएंट है ओमेगा 3 में नाउअडेज। इसकी कमी कैसे पूरी हो सकती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये मैं एक पूरी वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। ओमेगा 3 को एड्रेस करने से पहले सबसे पहली चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फैट्स के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स को लेकर वो क्लियर हो और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको थोड़ी नो हाउ हो। तो जो फैट है वो बेसिकली हमारे पास एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है एज वी ऑल नो, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल को मिलाकर बना है। अब फैटी एसिड जो हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मौजूद है, एक ना एक डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होगा। इस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से जो उसका स्ट्रक्चर है वो ज़रा स्ट्रेट नहीं है और उसमें एक बेंड आ जाता है। इस बेंड की वजह से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो हमारे पास लिक्विड्स हैं एट रूम टेम्परेचर में। मतलब बहुत सी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऑयल्स हैं जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे। अदर हैंड जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें ऐसा कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, और इस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस ना होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट होगा। और स्ट्रक्चर स्ट्रेट होने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें या ऐसी फूड आइटम्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, जैसे बटर आ गया और कोकोनट ऑयल आ गया। तो फ़िश ऑयल में भी सिर्फ ओमेगा 3 नहीं होता, ओमेगा 6 भी उसकी एक टाइप कंसिडर की जाती है। तो अगर एक हमारे पास कार्बन चेन है और उसकी जो 6th कार्बन पे डबल बॉन्ड अगर होगा तो उसको हम ओमेगा 6 कहेंगे, और अगर सिमिलरली अगर सेम चेन होगी और उसके 3rd कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम उसको ओमेगा 3 कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कितनी कॉम्प्लेक्स बातें हैं, इतनी साइंटिफिक एविडेंस का हम क्या करेंगे। द पॉइंट इज़ कि लोग ये सप्लीमेंटेशन और ये सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें क्या हैं, बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व क्या हैं, वो क्या ले रहे हैं और वो क्यों ले रहे हैं उनको पता ही नहीं होता। तो इसलिए जितना मैं सिंपली आपको समझा सकती थी फैट्स के बारे में और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। सो मूविंग ऑन, साइंटिफिक चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ओमेगा 3 के बहुत से बेनिफिट्स हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट करती हैं ओमेगा 3 की कंजप्शन से, उसको भी मैं एड्रेस करती हूँ। फर्स्टली ये कि जो ओमेगा 3 है वो सबसे रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है फ़िश में। अब फ़िश जो है उसका क्या मकसद है, उसका क्या है कि वो बहुत सीजनल अवेलेबल होती है। एज़ यू ऑल नो कि सर्दियों में सिर्फ फ़िश अवेलेबल होती है। तो अगर हम सर्दियों में फ़िश ले रहे हैं तो बाकी जो 80% जो गर्मियाँ चल रही हैं पाकिस्तान में, तो उसमें फिर ओमेगा 3 की कंजप्शन हम कैसे रखेंगे। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि उनको अगर सर्दियाँ आ भी जाएँ, फ़िश का सीज़न आ भी जाए तो उनको फ़िश पसंद ही नहीं होती। इसका मतलब कि वो पूरे साल में ओमेगा 3 की कंजप्शन रख ही नहीं रहे। तो फिर फूड जो है अगर वो प्राइमरी सोर्स ना रहे तो सेकेंडरी सोर्स हमारे पास मैटर करता है सप्लीमेंटेशन। और ओमेगा 3 जो है वो उसकी सप्लीमेंटेशन इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं, जो बहुत कम फूड सोर्सेज हैं जो कि आपको नेचुरल वे में ओमेगा 3 प्रोवाइड करती हैं, और जो प्रोवाइड कर भी रही हैं वो बहुत सीजनल है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3, सबसे पहला बेनिफिट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रेन फंक्शन। अच्छा, अब ब्रेन फंक्शन जो है वो बाय द एज जो है वो डिक्लाइन करता जाता है, और ओमेगा 3 जो है वो इसको प्रिवेंट करता है। स्टडीज़ जो हैं वो भी ये प्रूव करती हैं कि वो लोग जो फ़िश कंज्यूम करते हैं उनमें कम रिस्क है किसी भी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ का। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंटरवेंशन स्टडीज़ पे जाएँ फूड को छोड़कर सप्लीमेंटेशन की तरफ, और सप्लीमेंटेशन को स्टडी करने लगे तो हम डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स दे देते हैं। अब ओमेगा 3 में दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, EPA और DHA, और इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ही ये जो रिज़ल्ट है वो आ पाते हैं, क्योंकि इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ही जो है ब्रेन फंक्शन जो है वो कम डिक्लाइन करेगा,
और भी जो जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे मेमोरी इन्हांस होगी और सब कुछ, ये DHA और EPA की प्रेजेंस की वजह से ही पॉसिबल है। तो इंटरवेंशन स्टडीज़ में जब हम डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट सप्लीमेंट्स को उनको प्रोवाइड करके हम ये चेक करेंगे कि कौन से सप्लीमेंट्स जो हैं वो सबसे बेस्ट जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सेकेंड बेनिफिट, वो ये है कि जैसे जैसे एज हमारी डिक्लाइन करती जाती है वैसे वैसे मसल स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ करती जाती है, मसल मास भी डिक्रीज़ करता जाता है, और ओमेगा 3 जो है वो इसको प्रिवेंट करता है। थर्ड चीज़ आपने उसके बारे में सुना होगा, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। उसमें एक टर्म यूज़ होती है विच इज़ ट्राइग्लिसराइड्स अलॉन्ग विद LDL कोलेस्ट्रॉल एंड अलॉन्ग विद HDL कोलेस्ट्रॉल। अब इन ट्राइग्लिसराइड्स का ये है कि अगर ये हाई होंगे, एक बंदा है जिसने अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया, उसके ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो हाई निकले हैं, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है किसी भी हार्ट डिजीज़ के या फैटी लिवर के। तो अगर वो ओमेगा 3 की कंजम्पशन स्टार्ट कर दें इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड सप्लीमेंट्स, तो वो इसको प्रिवेंट कर देगा, क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट भी आपकी बॉडी में कम कर देता है, जिससे आपका जो फैटी लिवर है वो भी प्रिवेंट हो जाता है। अब बात हो गई ब्रेन के बारे में और जो हार्ट है उससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, लेकिन ओमेगा 3 सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए जो है उसका कंटेंट इंक्रीज़ करने में। विटामिन ए जो है वो लिंक है आपकी आईसाइट से। ये हम सबको पता है कि जैसे जैसे आप एज करते हो वैसे आपकी आईसाइट जो है वो भी डिक्लाइन होना शुरू कर देती है। तो अगर आप ओमेगा 3 की कंजप्शन स्टार्ट रखो, लाइक अर्ली 20s में या अर्ली 30s में आप उसको स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी आईसाइट जो है वो इस तरह से ख़राब नहीं होगी। सेकेंड चीज़ ये आ जाती है, कैल्शियम का कंटेंट जो है वो भी ओमेगा 3 की कंजप्शन से इंक्रीज़ हो जाता है। वो लोग जो कैल्शियम में डेफिशिएंट होते हैं उनमें अक्सर क्रैम्पिंग का इशू रहता है, और ये भी रहता है कि डिसरप्शन ऑफ स्लीप पैटर्न्स, उनसे सोया नहीं जाता। तो अगर वो ओमेगा 3 की कंजप्शन स्टार्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड या सप्लीमेंट, तो फिर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओमेगा 3 में लोग डेफिशिएंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो ओमेगा 6 की कंजप्शन बहुत ज़्यादा रखना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसकी रेशियो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, और ओमेगा 6 ओमेगा 3 की आपकी बॉडी में कितनी रेशियो होनी चाहिए उसके लिए डिफरेंट टेस्ट प्रेजेंट हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि रेशियो किस तरह से होगी। लेकिन मोस्टली लोग जो डेफिशिएंट होते हैं ओमेगा 3 में, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे होते कि वो अपनी तरफ से फिश ऑयल ले रहे होते हैं, लेकिन सिंस उनको टाइप्स का नहीं पता होता तो उनकी रेशियो जो है बॉडी में ओमेगा 3 और 6 की वो डिसरप्ट हो जाती है। सप्लीमेंट्स भी बहुत टाइप की होती हैं, तो आपने ये चीज़ देख के लेनी है कि जो क्वांटिटी है वो EPA और DHA की वो इस तरह से ना हो कि वो आप ओवर कंज्यूम कर लो। तो सप्लीमेंटेशन भी, जो चॉइस ऑफ सप्लीमेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि जो कंजप्शन है एवरी डे की ओमेगा 3 की, वो 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि डेफिशिएंट होना गलत है, इन द सेम वे जो ओवर कंजप्शन है वो भी गलत है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने प्रिवेंट करना है। किस तरह? अपना RDA देख के, RDA अकॉर्डिंग टू योर एज एंड RDA अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो।